students. How are you all? I hope you all are very good. Students, today we are going to read our new chapter of Class 4 Science, chapter number 13, that is Conserving Plants and Animals. So, in this session today, we will learn the very important topic, that is the importance of trees in our life. The different ways that how could we save the trees around us. And then the wildlife, its importance, and then the need to save wildlife. First of all, we have to write P for the plant products and A for the animal products. यानी कि यहाँ पे ये products आपको given है. इनमें से कुछ ऐसे products हैं जो हमें plant से derive होते हैं and some we get from the animals. So for the plant products, we have to write capital P, and for the animal product, we have to write capital A. So the very first picture you could see is table. Table बनती है wood से and wood is a plant product. So we'll write P. Secondly, this is a belt. And belt बनाई जाती है dead animals के skin से. So we will write A upon it. This is what? Paper. Paper again, it is a plant product. Milk. Milk is an animal product. Wool is an animal product. And cotton is a plant product. So as we know that our Earth is the only planet where life is possible. It is a beautiful planet to live. It supports not only life but also provides shelter to various life forms. And the most important factor that makes a life possible on the Earth is its green cover. Plants make life possible on the Earth, and these are one of the very important natural resources. But due to increasing population, this resource is depleting very rapidly. And we must try to save this resource, otherwise the green cover of the earth would be lost forever. What they're saying is कि जैसे कि हमें पता है कि हमारा अर्थ एक अकेला ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है. अर्थ एक ब्यूटीफुल प्लैनेट है जो कि केवल लाइफ को सपोर्ट नहीं करता बल्कि वेरियस लाइफ फॉर्म्स का शेल्टर भी है. राइट, एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे अर्थ पे जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल है, दैट इज इट्स ग्रीन कवर. यानी कि हमारे अर्थ के ऊपर एक ग्रीन कवर प्रेजेंट है. किसकी वजह से? दैट इज ग्रीन प्लांट्स, है ना. प्लांट्स की प्रेजेंस की वजह से ही हमारा अर्थ ग्रीन दिखता है एंड प्लांट्स ने भी लाइफ को पॉसिबल बनाया है ऑन द अर्थ. बट ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की इंक्रीज होने की वजह से ये जो रिसोर्स है, दैट इज द प्लांट्स आर डिप्लीटिंग वेरी रैपिडली. सो वी मस्ट ट्राई टू से हमें इन प्लांट्स को सेव करने की कोशिश करनी है, अदरवाइज हमारे अर्थ का जो ग्रीन कवर है इट वुड बी लॉस्ट फॉर एवर. सो द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज. एज आई टोल्ड यू, ट्रीज क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है टू ऑल द लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ. एंड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ ट्रीज यहाँ पे गिवन है, जैसे कि नंबर 1, ट्रीज प्रोवाइड अस ऑक्सीजन. ट्रीज हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, विदाउट विच, जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल नहीं होती. अगर क्या ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती. ऑक्सीजन क्या है? एक लाइफ सपोर्टिंग गैस है. तो और ये ऑक्सीजन हमें ट्रीज प्रोवाइड करते हैं. सो विदाउट देम, यानी कि ऑक्सीजन अगर नहीं होती तो लाइफ इम्पॉसिबल होती ऑन द अर्थ. सेकेंडली, ट्रीज जो है एयर को क्लीन करते हैं हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करके. थर्ड, दे रिलीज एक्स्ट्रा वाटर. ठीक है, ट्रीज एक्स्ट्रा वाटर भी रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से क्या होता है? रेनफॉल भी होता है. एंड द रूट्स ऑफ ट्रीज की जो रूट्स हैं वो सॉइल को बोल्ड रखती है, जिसकी वजह से सॉइल इरोड नहीं होती. Second, we have what? Deforestation. What is it? Cutting down of trees on a large scale is called deforestation. जब हम trees को एक बहुत बड़े स्केल पे कट करते हैं, that is called deforestation, जिसकी वजह से क्या amount of trees जो है हमारे अर्थ पे reduce होते जा रहे हैं. What are the reasons of deforestation? So due to increase in population increase होने की वजह से the people, लोगों को ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट है रहने के लिए. एंड वो स्पेस कैसे मिल रहा है? ट्रीज को कट करके. सो दे कट द ट्रीज टू मेक देयर हाउसेस. उसके अलावा हम ट्रीज को कट कर रहे हैं टू गेट वुड फ्रॉम देम, है ना. एंड उस वुड का यूज किया जाता है उसके बाद बिल्डिंग्स, फर्नीचर एक्सेट्रा बनाने के लिए. सो दीज आर द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. नाउ नेक्स्ट वी कम, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन. सो डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट्स क्या है? नंबर 1, ड्रॉट्स. ठीक है, यानी कि सूखा पड़ रहा है. सेकेंडली, सॉइल इरोजन हो रहा है. थर्ड, लॉस ऑफ हैबिटेट्स. बहुत सारे प्लांट्स एनिमल्स ऐसे हैं जिनका घर ही क्या है? ट्रीज है, एंड वो लॉस होते जा रहे हैं.
देन लेस और नो रेन, या तो बारिश कम हो रही है या हो ही नहीं रही है ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। सो वेज टू सेव ट्रीज, क्या तरीके हैं जिससे हम ट्रीज को सेव कर सकते हैं? नंबर वन, प्लांट मोर ट्रीज देन दोज कट डाउन, जिनको आप कट कर रहे हैं उनके रिप्लेस में हमें उससे भी ज्यादा ट्रीज को प्लांट करना चाहिए। ऑलराइट। सेकेंडली, डू नॉट वेस्ट पेपर, पेपर को वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, डू यू नो दैट इट टेक्स अबाउट 17 ट्रीज, करीबन 1 टन, 1 टन ऑफ पेपर बनाने के लिए 17 ट्रीज लगते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें पेपर यूज को रिड्यूस करना है। उसके अलावा यूज बायोगैस, बायोगैस का आप यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ वुड। ठीक है, रूरल एरियाज में, गांव में एज अ फ्यूल वुड का यूज किया जाता है, तो उसकी जगह पे हमें बायोगैस का यूज करना चाहिए, सो दैट वी कुड सेव द ट्रीज। नेक्स्ट, मेक पीपल अवेयर, लोगों को हमें अवेयर करना है अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। Now the next topic we have is afforestation. See, deforestation था cutting down of trees on a large scale. And afforestation होता है plantation of trees on a large scale. जब हम बड़े स्केल पर ट्रीज को प्लांट करते हैं ज्यादा से ज्यादा, that is called afforestation. And afforestation कैसे होता है? By planting more trees, ज्यादा ट्रीज को लगा के, सीडलिंग्स को लगा के। अब चाहे आप उन्हें नेचुरली लगाओ, आर्टिफिशियली लगाओ, that is as per to you. The main objective of afforestation is to restore the lost forest or the tree cover. जो main objective है afforestation, वो क्या है? जो जंगल हम खोते जा रहे हैं, जो ट्री कवर लॉस्ट हो रहा है, उसको रिस्टोर करना। इन इंडिया, इंडिया में हम क्या सेलिब्रेट करते हैं स्टूडेंट्स? वन महोत्सव सेलिब्रेट करते हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई, हर साल, एवरी ईयर, बिटवीन 1st to 7th ऑफ जुलाई। ठीक है, 1st to 7th ऑफ जुलाई तक हम हर साल इंडिया में वन महोत्सव सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें हम ट्रीज को प्लांट करते हैं एंड सभी लोग क्या एक प्लेज लेते हैं कि दे विल प्रोटेक्ट द नेचर एंड दे विल टेक इट्स केयर ऑल्सो। द वन महोत्सव को फेस्टिवल ऑफ ट्रीज भी कहा जाता है। इट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है अपने एनवायरमेंट को सेव करने का। यूनाइटेड नेशन ऑल्सो ऑब्जर्व द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। यूनाइटेड नेशन विच इज इन अ काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने भी क्या करा है, उस ऑर्गेनाइजेशन ने भी 5th ऑफ जून को हर साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की तरह सेलिब्रेट करने को बोला है, जिससे हम अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सके। ठीक है, इसे सेलिब्रेट किया जाता है लोगों को इंस्पायर करने के लिए अराउंड द वर्ल्ड टू सेव एंड केयर फॉर द एनवायरनमेंट। नाउ नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक वाइल्ड लाइफ एंड इट्स इंपॉर्टेंस। तो ये तो थी प्लांट और उनकी इंपॉर्टेंस, अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ की। सो वाइल्ड लाइफ क्या है? इट इज अ टर्म विच मीन्स ऑल वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, इसके अंदर सभी मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल, फिशेस एक्सेट्रा, यानी कि सारे वाइल्ड एनिमल्स जो फॉरेस्ट में रहते हैं सभी को इंक्लूड किया जाता है। एग्जाम्पल्स, लायन, टाइगर, राइनोस, डियर, मंकी, स्नेक एक्सेट्रा। एंड इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम अपने वाइल्ड लाइफ की भी केयर करें। Why it is important? For many reasons they have given you. Number one, wildlife helps to maintain the balance of nature. ठीक है, वाइल्ड लाइफ हमारे नेचर के बैलेंस को मेंटेन रखती है। प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए, एंड वहाँ पे उनकी वजह से एक फूड चेन बनती है। एंड फूड चेन में क्या होता है? हर एक ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है। सो अगर ये फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी तो जो बैलेंस है प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच का इन अवर नेचर, दैट विल ऑल्सो गेट डिस्टर्बेड। फॉर एग्जाम्पल, किलिंग ऑफ कार्निवोर्स। अगर हम कार्निवोर्स कौन से होते हैं? फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। सो अगर हम कार्निवोर्स को किल कर देंगे तो उससे जो नंबर ऑफ हर्बीवोर्स होते हैं, हर्बीवोर्स क्या है? प्लांट ईटिंग एनिमल्स, उनका नंबर इंक्रीज होने लगेगा। एंड इसकी वजह से जो है इट विल टर्न अफेक्ट द प्लांट ऑफ द ट्रीज, फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट के प्लांट्स है उन पे इफेक्ट आएगा। ठीक है, एंड किलिंग ऑफ हर्बीवोर्स, अगर आप हर्बीवोर्स को किल कर देते हैं तो उससे कार्निवोर्स के नंबर इंक्रीज होने लगेंगे। ठीक है, एंड ड्यू टू लैक ऑफ फूड इन द फॉरेस्ट, एंड क्योंकि फॉरेस्ट की कमी है, कहाँ, सॉरी, फॉरेस्ट में फूड की कमी होने की वजह से वो क्या करेंगे? दे विल कम आउट फ्रॉम देयर टू ह्यूमन सेटलमेंट। वो वहां से जंगलों से बाहर निकल के ह्यूमन सेटलमेंट्स में आने लगेंगे एंड ह्यूमंस को डिस्टर्ब करेंगे। एंड एक बार अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, then it leads to many problems. All right. Now third, एनिमल्स। अब कुछ एनिमल्स है लाइक स्क्विरल, monkeys एंड सम बर्ड्स, जो कि क्या करते हैं? प्लांट्स की सीड्स को कैरी करती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, एंड वहां जाके वो सीड्स दोबारा ग्रो कर जाती है। मेनी बर्ड्स, बहुत सारी ऐसी बर्ड्स है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन कंट्रोलिंग द पेस्ट बाय फीडिंग ऑन देम।
नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन एंड हेल्दी। ठीक है, बहुत सारे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक बैक्टीरिया, फंगाई, अर्थवॉर्म्स, जो कि प्लांट एंड एनिमल वेस्टेज के ऊपर फीड करते हैं, उन्हें डिकम्पोज करते हैं एंड अपने न्यूट्रिएंट्स को कहाँ रिलीज कर देते हैं, बैक इनटू द सॉइल, जिसकी वजह से वो जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की, उन न्यूट्रिएंट्स को दोबारा एब्जॉर्ब करती हैं एंड देन दे ग्रो इनटू अ हेल्दी प्लांट। नेक्स्ट, मेनी कम्युनिटीज डिपेंड ऑन वाइल्ड लाइफ। बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जो वाइल्ड लाइफ के ऊपर डिपेंडेंट हैं अपने लाइवलीहुड नीड्स के लिए। एंड हेंस इसीलिए डिसअपियरेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ, अगर वाइल्ड लाइफ डिसअपियर होने लगेगी, उससे हमारे लाइवलीहुड को एक सीरियस थ्रेट हो सकता है। सी दे हैव गिवन यू अ वेरी टिपिकल फूड चेन जो हमारे नेचर में एग्जिस्ट करती है, जैसे कि ग्रास। ग्रास को किससे खाया? ग्रास हॉपर ने। ग्रास हॉपर एक इंसेक्ट है, यू कैन सी दिस इज अ ग्रास हॉपर। फिर ग्रास हॉपर को खा लिया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक ने, स्नेक को खाया ईगल ने। सो दिस इज हाउ अ टिपिकल फूड चेन एग्जिस्ट। नाउ नीड टू सेव वाइल्ड लाइफ। अब वाइल्ड लाइफ को सेव करने की क्या नीड है? सो एज आई टोल्ड यू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव द वाइल्ड फॉर मेंटेनिंग अ बैलेंस ऑन दिस अर्थ। ठीक है, ईच ऑर्गेनिज्म, इस अर्थ पे हर एक ऑर्गेनिज्म का एक यूनिक प्लेस होता है फूड चेन में, एंड वो प्लेस जो है हमारे इकोसिस्टम को कंट्रीब्यूट करता है इन इट्स ओन स्पेशल वे। बट सैडली टुडे, लेकिन अफसोस आज के टाइम में बहुत सारे एनिमल्स एंड बर्ड्स ऐसे हैं जो एंडेंजर्ड होते जा रहे हैं। द नेचुरल हैबिटेट्स, एनिमल्स के जो नेचुरल हैबिटेट्स है ना, प्लांट्स के जो नेचुरल हैबिटेट्स है, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा है फॉर लैंड डेवलपमेंट, है ना, एंड फार्मिंग बाय ह्यूमंस। लैंड डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन के फार्मिंग नीड्स के लिए एनिमल्स एंड प्लांट्स के नेचुरल हैबिटेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। फिशिंग, पोचिंग, हंटिंग ऑफ एनिमल्स फॉर फर, ज्वेलरी, मीट, लेदर, ये सभी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वाइल्ड लाइफ एक्सटेंशन हो रहा है, विच इज नॉट गुड। सो हाउ टू सेव वाइल्ड लाइफ, कैसे वाइल्ड लाइफ को सेव किया जा सकता है? सो स्टूडेंट्स, इट इज अवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट, ये हमारी ड्यूटी है कि हम वाइल्ड लाइफ स्पीशीज के नेचुरल हैबिटेट को प्रोटेक्ट करें, बिकॉज इससे नेचुरल लिविंग रिसोर्सेज जो है वो कंजर्व होंगे, है ना, जिनके ऊपर बहुत सारे एनिमल्स डिपेंडेंट है फॉर देयर सर्वाइवल। प्लांट नेटिव स्पीशीज, प्लांट की जो नेटिव स्पीशीज है, सॉरी, creating planet and wildlife friendly environment that start right in your own backyard and in your own community. ट्रीज क्या है? ट्रीज आर नेचुरल होम्स। ट्रीज बहुत सारे एनिमल का नेचुरल होम है, जैसे कि बर्ड्स, मंकी, स्क्विरल्स एक्सेट्रा, ये सब ट्रीज पे ही रहते हैं, है ना। तो हमें ट्रीज को सेव करना है डिफॉरेस्टेशन को स्टॉप करके, और इसके अलावा फॉरेस्टेड एरिया को जो क्लियर करता जा रहा है, जंगलों को साफ कर दिया जा रहा है काट काट कर, इसे अवॉइड करना है। सेकेंडली, डिफॉरेस्टेशन को कंप्लीटली बैन कर दिया जाना चाहिए एंड स्ट्रिक्ट लॉज इंप्लीमेंट करने हैं हमें इनके लिए। हंटिंग एंड किलिंग, ठीक है, एनिमल्स को हंट करना, किलिंग करना उनके बॉडी पार्ट्स के लिए, दैट शुड बी बैन कंप्लीटली। डू नॉट यूज प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट्स यूज नहीं करने हैं जो एनिमल पार्ट से बने हो, जैसे कि एनिमल की स्किन से लेदर बनाया जाता है ना, उनके फर, टस्क, हॉर्न एक्सेट्रा, इन डिफरेंट पार्ट्स को यूज करके डिफरेंट मटेरियल्स या डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं मार्केट में, जिन्हें हम कॉमनली यूज करते हैं, वी शुड अवॉइड यूजिंग देम एंड यूज बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स। बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स का आप यूज करेंगे व्हेन एवर इट इज पॉसिबल। Now let us recall the chapter. So Earth is called green planet. Earth को green planet क्यों कहा जाता है? Due to its plant cover. सेकेंडली, अर्थ पे जो लाइफ एग्जिस्ट करती है वो किसकी वजह से? एयर, वाटर एंड प्लांट्स के एग्जिस्टेंस की वजह से। थर्ड, ट्रीज हमें ऑक्सीजन, फूड एंड बहुत सारे वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा ट्रीज जो है सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं एंड दे ब्रिंग रेन ऑल्सो। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, ट्रीज को एक लार्ज स्केल पर जो कट डाउन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन की वजह से काफी सारी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, एनिमल हैबिटेट का लॉस हो जाता है। सो वी शुड सेव फॉरेस्ट, हमें क्या फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को सेव करना चाहिए नेचर में बैलेंस मेंटेन करने के लिए। एंड एफॉरेस्टेशन क्या है? ये एक प्लांटेशन है, एक मेथड है जिसमें ट्रीज को प्लांट किया जाता है ऑन अ वेरी लार्ज स्केल सो दैट वी कुड मेंटेन द ग्रीन कवर ऑफ अवर अर्थ। ऑलराइट, चलो, so the chapter is completed. This was all about the different methods of conserving plants and animals, and also what are the effects, damaging effects of
extinction of plants and animals on our earth. All right. I hope you must have understood the chapter and you will try some of the measures of them so that we or you can save the plants and animals on our level. All right. So let's meet in the next session. Till then, keep going well and thanks to all.